जय भारत। मैं रामकुमार आपका अपने परिवार क्लब रामकुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 18.3 के 7 सवाल तो कर लिए थे, अपन 8 से आप सवालों को हल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा कि एक बेलन, भाई साहब एक बेलन कह रहा है और उसका आयतन कह रहा है। आयतन कितना दे रहा है? 55-44 सेंटीमीटर क्यों कह रहा था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। और कह रहा है इसकी त्रिज्या तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा यार ज्ञात कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है ज्ञात करना। तो देखो कैसे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अच्छा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर कितना दिया? 55-44। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता? तो आपको भैया पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाए 55-44। ठीक है, अब मैंने ऊंचाई आपको दे रहा है तो आप पाई का मान तो लिखोगे 22/7, आर का मान तो अपन पता नहीं तो वो निकाल लेंगे। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी आपको? आपको भैया 16 बराबर 55-44। को गौर से देखना, अब मैं क्या करूँगा। अब आपको क्या करना है बच्चा, देखो आर स्क्वायर यहीं रहेगा। ठीक है, ये 55-44 लिखेंगे। देखो जो भाग में थे, जो बच्चा भाग में थे तो काय में चले जाएंगे? गुणा में। ठीक है, देखो जो गुणा में थे तो काय में आ जाएंगे? भाग में। जे भी गुणा में थे तो काय में आ जाएंगे? भाग में। कोई दिक्कत बच्चा किसी को? आपको भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस अब काटना है तो काटते कैसे? तो 11 से काटेंगे, 11 के दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11 11 5 55, 11 चौको 24। इतनी बात। 2 से फिर इसको तुम जैसे काटोगे तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 दूनी 4। ठीक है, इतना हो गया। अब आप फिर अपन 2 से काटेंगे इसको, कैसे काटेंगे? 4 से काट देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 तिया 12, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौको 16। कितना कटेगा? आपको कोई दिक्कत? आपने कभी इतने में कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, आर स्क्वायर बराबर, देखो ये 63 है, 63 को अपन लिख सकते 7 नाम 63, और इसको क्या लिख सकते अपन? 7/4। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? और अब मैं देखो आर इस पर स्क्वायर चढ़ा दूँ, इस पर स्क्वायर तो बच्चा इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो जी 7 तो 7 ही रहेगा। मैं 9 को कितना लिख सकता हूँ? 3 तिरका 9, और 7 के 7, और नीचे कितने बचे? 2 दूनी 4। तो आप सब जानते हो कि जिस पर वर्गमूल चढ़ जाता है उसमें जोड़े में से बाहर आता है। जोड़े में से क्या आता है? एक अंक बाहर। देखो 3 मिल रहा है, देखो 3 बाहर आ गया। देखो 7 और 7 मिल रहा है तो 7 बाहर आ गया। देखो नीचे 2 मिल रहा है तो जोड़े तो 2 बाहर है। तो क्या आ गया? 21/7 21, 21 बटे कितना आ गया बच्चा? 2। 21 बटे कितना आ गया बच्चा? 2। ठीक है, अब 2 का और भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। यही आपकी त्रिज्या आ चुकी है, 10.5 सेंटीमीटर। भाई साहब त्रिज्या अपन ने निकाल ली। अपन को निकालना वक्रपृष्ठ। क्या निकालना? वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ को अपन साइड में हल करेंगे, चाहे इधर हल कर लो, इधर हल कर ले। तो वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? आप सबसे मैं पूछूं तो आप सबको ये बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। तो हमने कहा 2 तो दिया ही है भाई साहब, पाई का मान कितना? तो आपने कहा पाई का मान होता है 22/7। हमने कहा आर का मान अपन 21/2 लिख दी, 10.5 की जगह अपन क्या लिख दो? अच्छा 21/2। अभी बताऊंगा क्योंकि जिससे कट जाएंगे। और एच का मान तो आप सबको पता कितना दिया था? अच्छा 16। ठीक है, देखो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब 2 से ये 2 कट गया। ठीक है अच्छा, अब 22 ती कितने होते हैं? आप सबको 66। 22 ती कितने होते हैं? 66 गुणा 16, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 छक्का कितने होते हैं? 96। हासिल कितनी? 9। 16 छक्का 96, 96 और 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 96 अपन 9 जोड़ेंगे बच्चा तो हो जाएंगे 1050। कितने हो जाएंगे? 1050। तो जी अपना कहा गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर अपना 1056 आंसर है। उत्तर माला 1057 कुछ दिया, तो उसे परेशान मतलब थोड़ी गलती वगैरह है। हमने इसको उसका मान भी और भी रख के देख लिया था, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा है। ठीक है अच्छा, आप भी ट्राई करें। अगर आपका है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आंसर गलत तो हम आपको जो आंसर आप सही निकालो मुझे बताओ, तो मैं बता दूंगा यार मैंने तो प्रयास किया तो ऐसे ही आंसर निकल रहा है, लेकिन एक बार और देख लूँगा। लेकिन आप भी इसको जरूर चेक करें बच्चा सवाल को। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 9 है। देखो इसको कैसे करते हैं आप। देखो सवाल कह रहा है एक बेलन का वक्रपृष्ठ। अभी अपन को आयतन दे रहा था, वक्रपृष्ठ पूछ रहा था, अपन को वक्रपृष्ठ दे रहा और कह रहा आयतन ज्ञात करो। ठीक है, ऊंचाई दे रहा था। ठीक बच्चा, अब तो अपन को क्या त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या और वक्रपृष्ठ दे रहा है। अब कह रहा आयतन और ऊंचाई बताओ। हमने कहा यार ये कौन सी बात है? पहले व्यास लगा बच्चा। तो आप सब जानते हो त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या है। आर बराबर त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है? आधी। तो व्यास अपन को कितना दे रहा है आपको? 20, 20/2 से भाग दो, कितना आ गई त्रिज्या? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई बच्चा? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। अब क्या बेलन का वक्रपृष्ठ, तो लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? कितना दिया आपको भैया? 1210।
मैंने कहा बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो आपने कहा भैया 2πr/h कितना होता है 2πr/h। तो 2 तो 2 ही रहेगा, पाई का मान कितना लिखेंगे अपन 22/7। आर का मान कितना दे रहा आपको भैया 10 दे रहा, आर का मान कितना दे रहा 10। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो अपन को एच को ज्ञात करना बराबर 1210। मैंने कहा देखो 1 0 से 1 0 कट गया, किसी को दिक्कत, आपने कहा भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एच बराबर क्या लिखें 121। देखो जो भाग में था तो काय में चला जाएगा बच्चा गुणा में, देखो ये दोनों गुणा में तो काय में आ जाएंगे भाग में, काय में आ जाए बच्चा भाग में। तो 11 11 एकम 11 11 एकम 11 11 दूनी 22 11 एकम 11 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है बच्चा। अब गुणा करें 11 7 77 77 2 दूनी 4, जब इसका आप इसमें भाग दोगे बच्चा तो 4 एकम 4 3 बच्चे 4 नाम 36 4 नाम 36 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो इतना सेंटीमीटर। कितना आंसर है बच्चा 19.25 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होगी। अब बात करना है इसके आयतन की। अब क्या ज्ञात करना है बच्चा आयतन, क्या ज्ञात करना है आयतन। तो आयतन क्या होता बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। तो पाई का मान तो बच्चा 22/7 होता है, ठीक है। आर, अब आर का मान कितना निकला अपना, आर का मान कितना था बच्चा 10, तो 10 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार स्क्वायर है, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई को अपन लिखेंगे 77/4 जिससे कि काटने में अपन को आसानी हो, काटने में क्या बच्चा आसानी हो। देखो 7 एकम 7 और कितनी बार कटेगा 11 बार, कितनी बार कटेगा बच्चा 11 बार। अब देखो 4 से काटना है, क्या करना 4 से काटेंगे 2 और इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा बच्चा 11 बार, कितनी बार कटेगा बच्चा 11 बार। 2 से इसको काटेंगे 2 पंचे 10, ठीक बच्चा। अब 11 11 कितने होते हैं 121, 11 11 कितने होते हैं 121। अब 10 पन्ना कितने हो जाएंगे बच्चा 50। अब गुणा करा लेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो 0 5 एकम 5 5 10 का 0 5 एकम 5 5 और 1 6, तो 60 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया बच्चा सेंटीमीटर क्यूब, 60 50 आपका सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया बच्चा आयतन। कुछ नहीं किया था बस 22/7 से मैंने इसको किया था 11 बेर, 2 से इसको काटा था 5 बेर कटा था, ठीक है बच्चा। और ये देखो 2 से इसको काटा 11 बेर कटा, तो 11 11 121 होगा, 5 धाम 50 होगा, गुणा करा लिया तो अपना आ गया 60 50 सेंटीमीटर क्यों। यही आपके दोनों परमसत आंसर हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 10 है। देखो आपसे क्या कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार की परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दे रहा है। कह रहा यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई क्या 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो शिल्पा कह रही भैया इसका आधा कर दो अपन को त्रिज्या पता चल जाएगी। मैंने कहा देखो बेटा परिधि दे रही, क्या है परिधि, क्या दे रही परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है बेलन की परिधि, बेलन की परिधि, बेलन की परिधि। तो बेलन की परिधि बराबर को मान कितना दे रहा है 22 सेंटीमीटर। और बेलन की परिधि वो ही होती है जो वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, क्या होती है बच्चा 2πr। तो 2 तो रहेगा ही, पाई का मान कितना होता है आपको 22/7 और आर का मान कितना आपने कहा पता है ज्ञात करना है। हमने कहा जी कितना दे रहा 22। शिल्पा कह रही हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही भैया हम 22 से 22 काट दें। मैंने कहा यार तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये तो गलत बात है, ये तो क्या है गलत बात है कि तुझसे क्या नहीं हो रही बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो 22 से 22 कट गए तो आर बराबर क्या आ गया 7/2। आर बराबर कितना मान आ गया बच्चा 7/2। अब क्या निकालना बच्चा बेलन का आयतन, तो अपन लिखेंगे बेलन का आयतन, वही घर वाला बेलन जैसे सोचते हो तुम रोज। तो बेलन का सूत्र होता πr²h, क्या होता है πr²h। तो पाई का मान कितना बच्चा 22/7, ठीक है। आर का मान क्या है बच्चा अपना, आर का मान आपका हो गया, आर का मान 7/2। तो कितनी बार लिख देंगे इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रही, तो आपको ऊंचाई दे रहा भैया 10, तो हमने 10 लिख दी, ठीक है बच्चा। देखो 2, अब 7 से 7 कट गया, 2 से कटा कितना 11, 2 से कटा 5, ठीक है। तो 11 7 77, 5 का गुणा और करेंगे 5 7 35, 5 7 35 और 3 कितने होते हैं 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। इस प्रकार से सवाल को हल करना था, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर है 11। देखो इसको कैसे करना है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अपन को संपूर्ण पृष्ठ दे रहा है कि 1540 वर्ग सेंटीमीटर, हमने कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या, सवाल मेन सवाल बच्चा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कि बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या का 4 गुनी है, जो अपन को चाहिए बेलन की ऊंचाई। तो एच क्या है बच्चा आधार की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती आर, आर का कितना गुना बच्चा 4 गुना। बस जी अति मिलना है कि बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तब बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करें बच्चा
एच को आर को बच्चा इसके बटे में ले आएंगे तो इसको लिखेंगे 4/1 होता है। तो एच अनुपात आर बराबर मान लेंगे 4:1। क्या मान लेंगे बच्चा? 4:1। तो एच का मान अपन एक्स मानते, फिर क्या मानते हैं इसे? तो 4x हो जाएगा और जे क्या हो जाएगा 1x। तो एच का मान क्या हो जाएगा बच्चा? 4x और आर का मान हो जाएगा 1x। क्यों हो जाएगा बच्चा? क्योंकि बच्चा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो भी अपन मान लेते हैं बच्चा, क्या लेते हैं? मान लेते हैं। तो इनमें हमें पता है कि इनमें से कुछ कॉमन लिया गया होगा, इसका पता 4 गुना है, लेकिन उसका मान पे एग्जैक्ट पता नहीं कितना है, तो उसको अपन अनुपात में लिखते हैं और उसको 4x और 1x मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं बच्चा इसमें से कुछ कॉमन ली गई हुई, जो समान राशि होगी या समान मान होगा उसको कॉमन लिया गया होगा, जिसके आधार पर ये 4:1 आया है। तो वही समान राशि हम x मान लेते हैं, एक्स क्या लिया गया होगा कॉमन, इसीलिए 4x से 1x मान लेते। ठीक है बच्चा। अब देखो सवाल का हल बस इतना कर लिया अपन ने इधर करके। अब सूत्र, अब तुम्हें लगाना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इधर क्या लगा दो? लिख दो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ कितना दिया? 15/40। क्या करेंगे अपन? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र कितना होता है? आप कहोगे 2πr कोष्ठ में h प्लस के r, h प्लस के कितना होता है अच्छा? आर बराबर कितने दिए? 1540। ठीक है अच्छा। अब मैं कहूँगा आपसे 2 तो 2 ही रहेंगे। बाई का मान कितना होता है आपको? 22/7। मैंने कहा आर का मान कितना आपको? ये 1x। तो सर 1x लिखने कोष्टक। एच का मान कितना? 4x दिया है। आर का मान क्या दिया? 1x बराबर 1540। ठीक है अच्छा। अपन को दिख रहा है कि इसको देखो, इनको जोड़, देखो जे का इतने पोषण को, इस पोषण को अपन कहाँ उधर ले जाते हैं, तो ये तो 1x रहेगा गुणा, जुड़ जाएंगे 4x और 1x कितने हो जाएंगे? 5x बराबर 1540। देखो ये भाग में था बच्चा, तो कहाँ पहुँच जाएगा? गुणा में। कहाँ पहुँच जाएगा? गुणा में। और देखो ये दोनों गुणा में, तो कहाँ में आ जाएंगे? आप सबको भी भाग में। कहाँ में आ जाएंगे? भाग में। ठीक है बच्चा। तो अपन इसको काटेंगे। अब क्या करेंगे? अपन इसको काटेंगे। तो काटेंगे कैसे? बस जहाँ दिमाग ही लगाना अपन को। देखो 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 चौको 44 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो 2, अब 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा? 70 बार। फिर 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 35 बार। कितनी बार कटेगा बच्चा? 35 बार। कितना बार कटेगा? 35 बार। कितनी बार कटेगा? आप सबको ये 35 बार कट जाएगा। कितनी बार कट गया? 35 बार। अब इन दोनों गुणा हुआ तो जी क्या होगा? 5x² बराबर 35 गुणा 7 बचा था, 35 गुणा 7। 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 7 35। तो x² बराबर आ गया 7 गुणा 7 आ गया। अब x² है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा बच्चा? आप सब लिखाओगे रूट, अंडर रूट चढ़ जाएगा 7 गुणा 7। और क्या अपन को पता है कि वर्गमूल जब भी लेते हैं तो जोड़े लेते हैं, जोड़े में से एक लेते हैं। तो x बराबर कितना आ गया बच्चा? 7। x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अपन से पूछ रहा था आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आधार की त्रिज्या कितनी थी? r थी। तो बस r x जमा क्या रख देंगे? 7 रख देंगे। तो r बराबर कितना आ गया? 7। यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपका r का मान बच्चा परम सत्य आंसर है। फिर भी कोई दिक्कत हो इस सवाल में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से सॉल्यूशन के लिए चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर बहुत सरल है 12। देखो क्या कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार कागज की इसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जब बेलन बनाएगा इस प्रकार निरूपित बेलन का आयतन की, भैया बेलन तो अपन ने बना लिया, तो कह रहा बेलन का आयतन भी ज्ञात कीजिए बस। और ये मोस्ट क्वेश्चन है, मैंने इसमें पहले ही लिख दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते। देखो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कागज समझना चाहता हूँ। देखो ये कागज है, जे उसकी देखो लंबाई है और जे क्या है इसकी चौड़ाई। जे है लंबाई और जे है कच्चा चौड़ाई। तो उसको क्या करना है? लंबाई, जे है लंबाई दिख रही, तो इसी के सापेक्ष उसको मोड़ना है, इसी के सापेक्ष इसको मोड़ना है। अपन इसके सापेक्ष ऐसे मोड़ेंगे तो ये बेलन बन गया। सुताई होगी हुई तुम्हारी, हुई थी बेलन से, तो जो वही बेलन है। अब अजय वही बेलन बन गया है, तो जिसकी जो चौड़ाई थी भाई वो बन गई ऊंचाई, और जो इसकी लंबाई थी वो बन गई बेलन की परिधि या बेरत की परिधि। क्या बन गई बच्चा? व्रत की परिधि या बेलन की परिधि। बस अब सवाल हल हो गया। देखो इसको ऐसे भी देख लो आप, जे 44 मीटर इसकी क्या है? 44 मीटर लंबाई, जे क्या है? लंबाई 44, और क्या है अपनी 20 मीटर चौड़ी। 20 मीटर क्या है? चौड़ा। तो इसको लंबाई के साथ यानी ऐसे मोड़ना है, ऐसे इसको मोड़ना है। तो जे तो ऊंचाई रहेगी, जे क्या बन जाएगी? इसकी परिधि। क्या बन जाएगी? जब आकृति बनेगी तो बच्चा कैसी बन जाएगी आपकी आकृति? कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी। जे अपन ये रहेगी 20 मीटर और जे क्या हो जाएगी? इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 44। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा एक बेलन। क्या बन जाएगा? बेलन। अब क्या इसका आयतन बताओ, तो पहले अपन लिखेंगे बेलन की परिधि। बेलन की परिधि कहते हैं या व्रत की परिधि कहते हैं, बात एक ही बात है बच्चा। ठीक है, बेलन इसीलिए कहते हैं क्योंकि बेलन में व्रत है, इसीलिए बेलन की परिधि कहते हैं। तो क्या तो बेलन की परिधि कितनी दे रहा है आपको बच्चा? बेलन की परिधि आपको भी हमें 44 दे रहा है। कितनी दे रहा है? 44। भाई 44 लिख दो। बेलन की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr बराबर कितनी बच्चा? 44। मैंने 2 लिखो। पाई का मान कितना होता है? 22/7।
आर का मान अपन को पता है नहीं, तो अपन आर को ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चा? ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, तो जे गुणा में पहुंच जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया बच्चा? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। आर पता ही है अपन को, ऊंचाई अपन को कितना है बच्चा? पता ही, ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी आपको? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है आपकी? 20 सेंटीमीटर जी है, ये ऊंचाई है। आर तरफ जाएगी तो क्या निकालना? बेलन का आयतन। तो पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र आप सब जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान तो बच्चा 22/7 होता है। आर का मान कितना है आपको? 7 है। इसको चढ़ा तो इसे कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एच का मान कितना आपका हुआ? 20। तो 7 से 7 कट गया। 22 7 154 होता है। 22 7 कितने होता है? 154 गुणा 20। 20 का और गुणा करा देंगे तो 0 2 चौको 8 2 पंच 10 2 एकम 2 380 सेंटीमीटर क्यूब। यही बच्चा आपका परम सत्ता आंसर है। जब ये 44 सेंटीमीटर लंबे तार से 20 मीटर चौड़े आयताकार के कागज से अपन एक आयतन बनाएंगे और उसका एक बेलन बनाएंगे, फिर उसका आयतन निकालेंगे, कितना आएगा? 3080 सेंटीमीटर क्यूब। यही बच्चा आपका परम सत्ता आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर है बढ़िया 13, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। आपने बिल्कुल दैनिक जीवन का, अपने जो जीवन है ना, दैनिक जीवन का उदाहरण है। आपने रोलर मशीन देखी? रोलर वो खट्टा मीठा फिल्म भी देखी हो, जो लेवरी कॉमेडी, वही रोलर की बात कर रहे हैं। कह रहे 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास 100 सेंटीमीटर लंबा है। 120 सेंटीमीटर क्या बच्चा? लंबा है। तो सेंटीमीटर लंबा है तो वो तो क्या बनेगी? उसकी ऊंचाई। वो क्या बन जाएगी? ऊंचाई। और क्या व्यास क्या होता है? 84 सेंटीमीटर। तो इसके अपन त्रिज्या निकालेंगे। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते। व्यास 84 सेंटीमीटर। एक मैदान को एक सा करना है। क्या करना चाहिए? एक सा करने के लिए यह पूरे 500 चक्कर लगा दे। कितने चक्कर लगाता है? 500 चक्कर काटता है तो 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर। मेन टर्न की लाइन ये है, जब कंफ्यूजन करेगी। क्या है? 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर। भाई साहब पूछ रहा है वर्ग मीटर में, पूछ रहा कहाँ में? वर्ग मीटर में। और सम्मान कहाँ में दे रहा? सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर आप निकाल दो आंसर सेंटीमीटर में, तो फिर मौसी आएगी और कहेगी जे का तुमने इतना छोटा प्रश्न नहीं कर बच्चा। तो 120 सेंटीमीटर में दे रहा है, तो इसको अपन को मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर अपन से मीटर में पूछ रहा है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। पहले जी 120 सेंटीमीटर लंबे है, तो ये क्या? लंबाई। क्या है बच्चा जी? ऊंचाई। इसको ऊंचाई बराबर क्या है? 120 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे तो क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग। क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग। 100 का क्या करेंगे इसमें? भाग। तो ये क्या बदल जाएगी? मीटर में। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको क्या दे रहा है? ये व्यास। तो व्यास त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या। आर बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। तो व्यास का मान कितना बच्चा? 84/2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपको? 42 सेंटीमीटर। 42 क्या बच्चा? सेंटीमीटर। तो इसको अपन मीटर में बदलने के लिए इसमें भी क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। क्या देंगे बच्चा? 100 से भाग देंगे। ये सब अपन पहले सीख चुके हैं। ये सब मान पहले सीख चुके हैं कि जब भी अपन सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से क्या देते हैं? उसमें भाग देते हैं। क्या देते हैं? 100 का उसमें भाग। तो इसमें ये अपन ने 100 से बच्चा भाग दिया, ये मीटर में बदल गया। ये सेंटीमीटर था, 100 का इसका भी भाग दिया, तो ये मीटर में बदल गया बच्चा। देखो अब क्या करना अपन को। कह रहा यह पूरा करने चक्कर लगाता है, यह 500 चक्कर काटता है तो 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर का 45 देता। तो क्या है? अपन को समतल करना है। समतल का मतलब ये है कि ऊंचाई और लंबाई से क्या निकालना? अपन इसको क्षेत्र वक्रपृष्ठ निकालना है। क्या निकालना? बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना। क्या निकालेंगे बच्चा? बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। एक चक्कर में इधर लिख देंगे वो एक चक्कर में बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है? 2πr/h। कितना होता है बच्चा? 2πr/h। तो देखो 2 का मान कितना होता है? 22/7। कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? तो आपको ये 42/100। कितना है? 42/100। मैंने कहा एच का मान कितना? आपने कहा ये 120/100। 120/100। किसी को दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो एक चक्कर का कितना है? एक चक्कर का बच्चा कितना है? एक चक्कर का बेलन का वक्रपृष्ठ इतना है। तो अपन क्या निकालेंगे? 500 चक्कर का। तो लिखेंगे 500 चक्कर। 500 चक्कर में बेलन का वक्रपृष्ठ। 500 चक्कर लगाए तो इसका कितना वक्रपृष्ठ होगा वो लिखना आपको। ठीक है, तो अपन कुछ नहीं करना है। देखो पहले पूरे मान को लिख रहे, फिर काटते हैं। 2 गुणा 22/7 गुणा 42/100 गुणा 120/100 गुणा 500। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आपने का कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सब घर की बातें आपने काट लिया, कोई दिक्कत। देखो 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 और 20 पन 100। देखो 5 से ये भी 5 कट गया। ठीक है, ऊपर बचे जी। देखो 7 एकम 7 और 7 6 42। 7 एकम 7 7 6 42। ठीक है, चतना हो गया। आपने कहा इतने में भी कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? 22 दूनी
22 दूनी 44 और 6 छेंग 36, 22 दूनी 44 और 6 छेंग 36, 22 दूनी 44 होगा और 6 छेंग 36। और जे का आ गया मीटर स्क्वायर, क्या में आया बच्चा मीटर स्क्वायर में जे का आ गया बेलन का बक पृष्ठ आ गया, क्या आ गया बेलन का बक पृष्ठ आ गया। और वो आपसे कह रहा है कि 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर। अब अपन लिखेंगे अलग कर लो, जितना इतना आंसर आ गया बच्चा आपका। अब मैं इधर से बता देता हूँ, आपको लिखना अच्छा, आपको इधर से लिखना है कि एक वर्ग, जो प्रति वर्ग लिखा ना 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो एक वर्ग मीटर का व्यय, व्यय मतलब खर्च, तो एक वर्ग मीटर का व्यय कितना होगा आपको ये 45 पैसे। 45 पैसे अपन इसको रुपए में बदल देंगे तो क्या करेंगे 100 का इसमें क्या देंगे बच्चा भाग, आप सब जानते हो, तो इसको लिखें 45/100 रुपये बन गए। 45/100 क्या बनेगा जी रुपये बनेगा। 100 का भाग दे तो जे का बनेगा रुपये। अपन को अब इतने मीटर का निकालना है, तो एक वर्ग मीटर का कितना 45/100 रुपये है, अपन को निकालना 44/36, तो अपन लिखेंगे 44 × 36 मीटर वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का व्यय, वर्ग मीटर का व्यय, वर्ग मीटर का व्यय क्या बच्चा वर्ग मीटर का व्यय। तो इसको कैसे लिखेंगे बराबर 45/100 × 44 × 36, 44 × 36। तो 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 5 नाम 45 और 5 से काटेंगे 5 10 5 चौक 20, कितनी बार कटेगा बच्चा 20 बार। अब अपन को इसको काटेंगे 4 से, किससे काटेंगे बच्चा 4, 4 पंचे 2 से काट लो आप, किससे काट लो 2 से, 2 से इसको काटेंगे, सॉरी 20 को 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 10 बार, और 2 से कट जाएगा जी 22 बार, ठीक है। तो अपन को क्या बचा 9 × 22 × 36, 9 × 22 × 36/10, 9 × 22 × 36/2, 9 गुणा, अब इसका गुणा कर लेंगे अपन 9 दूनी, देखो 9 का इसमें पढ़ेंगे पहले, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 × 36/10, 36/10। अब इन दोनों का गुणा करना है 198 × 36, तो 198 × 36 में 10 साइड से 198 × 36, तो 6 और 6 8 48, हासिल कितनी आपका हुई है 4। अब देखो 6 नाम होते 54, 54 और 4 कितने होते बच्चा 58, हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, 0, 13 8 24 यानी कि 4, हासिल कितनी गई आपको हो गया 2, 3 नाम 27, 27 और 2 कितने होते हैं आपको 29, हासिल कितनी आपको 2, 3 कम 3 3 और कितने होते हैं आपको हो गया 5। मैंने कहा इन सबको जोड़ो, 8 की 8, 8 4 12 की 2, 9 10 और 1 11, 5 और 6 और 1 7, कितना आया बच्चा 71 28, कितना आया गुणा करने पर बच्चा आया अपना 71 28/10, 10 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 71.8 रुपये। कितना आ गया आंसर 712.8 रुपये। यही बच्चा आपका परम सत्ता आंसर है। कहीं भी आपको दिक्कत लगती तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते। पहले अपन ने इसकी ऊंचाई निकाली, फिर इसकी इधर से बच्चा त्रिज्या निकाली, जो व्यास दे रहा था इसकी लंबाई ऊंचाई होती वो निकाल ली अपन ने, फिर इसका बक पृष्ठ इसलिए निकाला क्योंकि रोलर बक पृष्ठ ही तो उस पर क्या करता है राउंड लगाता है, तो बक पृष्ठ का अपन ने मान निकाल लिया था बच्चा। कितना निकला था आप कहोगे 44 × 36, 44 × 36, ये तो था एक चक्कर का, अपन ने इसमें 5 चक्कर का बेलन निकाला तो 500 गुणा कर दिया, तो अपन आ गया 44 36, 500 चक्कर में कितना 44 36 एरिया कवर करता है। अपन को पता है कि एक वर्ग मीटर का कितना लग रहा था बच्चा 45 पैसे, तो हमने इसको रुपए में बदलिए 45/100 लिख दिया, ठीक है। अब क्या 44 36 वर्ग मीटर का निकालना था अपन ने, क्षेत्रफल था ना जो, तो 1 मीटर का इतना खर्चा आ रहा है 45/100 लेकर को इतना निकालना, तो अपन इधर निकाला 5 से 5 नाम 45 20 500, 2 से काटा इसको 22 बेर काटा हो जाए 10 बेर, फिर हमने इन सबको 22 नंबर 198 होते, 22 नंबर 198 होते गुणा 36/10, इन दोनों गुणा करा कितना आया 72 71 28 आएगा, 10 का भाग देंगे तो आ गया 712.8 रुपये। इतना खर्चा आपका क्या आएगा बच्चा इसमें आएगा। इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चा। आप सबसे विदा लेते मिलते बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।